टॉपर कैसे बने? टॉपर कैसे बने? टॉपर कैसे बने? कितना घंटा पढ़ना होगा टॉपर बनने के लिए? कौन सी किताबें पढ़नी होगी? क्या टॉपर बनने के लिए आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा? और टॉपर लोग टाइम टेबल कौन सा यूज करते होंगे? ये सभी सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा कि अगस्त महीना शुरू हो गया है और इस महीने से शुरू करके हम 2021 में जो एग्ज़ाम देंगे परीक्षा मैट्रिक वाला, वो कैसे देंगे? ये सब सारे सवाल का जवाब आपको मैं देने के लिए हाजिर हूँ। वेलकम टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। मैं हूँ अशफाक। कैसे आप सभी? तो आज हम आपको ये सब सवालों का जवाब देने वाले हैं कि कैसे करना है। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि अभी आपका लॉकडाउन चल रहा है ना, और जैसे ही मार्च का महीना शुरू हुआ था आपके घर में कोरोना नाम का मेहमान आ गया था और आपको पढ़ने नहीं दिया है ना। और तब से स्कूल बंद, कोचिंग बंद, सब बंद है और बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े नहीं अभी तक। सवाल करते रहते हैं, सर कैसे करेंगे? अब अगस्त का महीना शुरू होने वाला है, अगस्त चल रहा है, जुलाई चल रहा है, कैसे पढ़ेंगे? तो मुझे लगा कि आपके लिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी है कि ये पढ़ने के मुतालिक से कि कैसे करना है। टॉपर बनने की तो बात अलग है, आप सभी रूल को फॉलो करोगे तो ज़रूर बनोगे। सबका मैं जवाब दूंगा एक एक करके। ओके, तो इस लॉकडाउन में सारा स्कूल, सारा कॉलेज सब बंद है और आप सिर्फ एक घर में पड़े हुए हैं। आपके पास कितना टाइम है? 24 घंटा टाइम है। कितना घंटा टाइम है? 24 घंटा टाइम है। सबसे पहले सवाल था कि टॉपर कैसे बने। अब टॉपर बनने के लिए बहुत सारी विशेषताएं हैं। टॉपर में और आप में डिफरेंट क्या है वो पहले अपने अंदर को खोजना पड़ेगा। टॉपर में क्या है, टॉपर लोग क्या करते हैं और आप क्या करते हैं। यानी कि टॉपर तो है जो 400 प्लस मार्क्स ला रहा, जरूर उसमें कुछ बात है, और जो फर्स्ट आ रहा सिर्फ 300 ला के अटक जा रहा, 200 पे अटक जा रहा, सेकंड पे अटक जा रहा, थर्ड पे अटक जा रहा, वो क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात है ये है कि टॉपर कितना घंटा पढ़ता होगा। सबसे पहली ये बात ये जानूँ और फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा टाइम टेबल। ठीक है, टॉपर कितना घंटा पढ़ता होगा तो ये डिपेंड करता है सिलेबस पे। ठीक है, कि सिलेबस उसको पूरा होना मांगता है। चाहे 2 घंटा पढ़े, चाहे 10 घंटा पढ़े, चाहे 5 घंटा पढ़े, सिलेबस आपको डिपेंड करना है कि सिलेबस कब पूरा करें। अब जितना जल्दी, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना जल्दी कंसेप्ट आपके माइंड में सेट होगा, वही आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, अब बहुत सा ऐसा होता है टॉपर 10 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं। ओके, दूसरा सवाल यह है कि टॉपर किस किताब का इस्तेमाल करते होंगे। टॉपर लोग जो होते होंगे वो कौन सी किताब पढ़ते होंगे? तो सबसे इसका जवाब सिंपल सा, जो टॉपर लोग होंगे वो एनसीईआरटी किताब पढ़ते होंगे। कौन सी किताब? एनसीईआरटी किताब। और आपको पता है एनसीईआरटी किताब से लगभग 80% जो है उसी से सवाल आता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी। तो यही सजेशन है मेरा भी कि एनसीईआरटी पढ़िए। ओके, नेक्स्ट था कि टॉपर लोग का टाइम टेबल क्या होता होगा, किस टाइम पढ़ते होंगे। ये सारा बहुत सारे आपके पास सवाल है। और दूसरा बात है कि टॉपर लोग क्या मोबाइल यूज नहीं करते हैं क्या? तो टॉपर लोग या मोबाइल यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं, मोबाइल भी यूज करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि 24 घंटा टाइम बाकी है आपके पास। 24 घंटा में सिर्फ आपको 6 घंटा निकालना है। कितना घंटा? सिर्फ 6 घंटा निकालना टाइम। 6 घंटा में टाइम। अब आपको 6 घंटा को कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे बांटना है? टाइम टेबल आपको खुद से बनाना है। टाइम टेबल आपको खुद से बनाना है और 6 घंटा सिर्फ सेल्फ स्टडी में निकालना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 6 घंटा सेल्फ स्टडी निकालना है। उस 6 घंटा में आपको कोई भी मोबाइल यूज नहीं करना है। नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नो टेलीग्राम, नो यूट्यूब। ओके, तो इन सभी को साइड कर देना है और आपको 6 घंटा एकदम सेल्फ स्टडी पूरा करना यहाँ पर है खुद से। उसके अलावा 2-3 घंटा और निकाल दो जो कि मोबाइल की सहायता से पढ़ेंगे यूट्यूब के माध्यम से। बिकॉज आप जानते हैं ना कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, तो यूट्यूब भी ज़रूरी है और मैं आपको वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जहाँ तक पॉसिबल हो पा रहा मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 6 घंटा आपको पढ़ना है। ठीक है, खुद से 6 घंटा में सोच रहे सर आप 6 घंटा में, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर 6 घंटा में कौन कौन टाइम पढ़े, क्या टाइम होना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद करने का जो टाइम है, सबसे अच्छा टाइम है वो सुबह 4 बजे उठिए और 6 बजे तक पढ़िए। 2 घंटा सुबह दीजिए आप, 2 घंटा, 4 से 6 2 घंटा आपको टाइम देना पड़ेगा। 2 घंटा इधर गया और आप सेकेंड टाइम में शाम को, चाहे रात बना लो उसको, ठीक है, उस टाइम 2 घंटा टाइम दो। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, यानी कि रात को बोलो 8 से 9 पढ़ो, 8 से 10 पढ़ो, जब भी पढ़ना हो जब भी पढ़ो। ठीक है,
अब आप सोच रहे सुबह सर क्या पढ़ें, तो सुबह जो सब्जेक्ट याद करने वाला है, क्योंकि सुबह सुबह माइंड पूरा फ्रेश होता है, उस टाइम याद करने वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे सुबह 2 घंटा, पूरा 2 घंटा पढ़ेंगे सुबह याद करने वाला, जो याद करने वाला हो, साइंस हो, सोशल हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, जो भी याद करने का हो उसका नियम बनाएंगे, रूल बनाएंगे। एक रूल खुद से बनाना पड़ेगा ना। अगर मैं आपको एक टेबल बना करके देता हूं तो हो सकता है उस टेबल में आप एलिजिबल ना हो, है ना, उस टाइम आपको टाइम नहीं मिलता होगा मेरे हिसाब से। तो आप खुद से एक चार्ट बनाओ, 6 घंटा मात्र पहले इसको लागू करो, 6 घंटा कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये बात दिमाग में रख लो कि 6 घंटा आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा डेली। और मैं चैलेंज करता हूं कि 1 महीना अगर इस पर अमल कर लिया आप लोग तो आपको लगेगा, बहुत अच्छा फील करोगे कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। तो सुबह पढ़ लेना याद करने वाला, शाम को जो रात को जो टाइम आएगा ना उसमें आप मैथ बनाना। क्यों बोल रहा हूँ मैथ बनाने के लिए, आपको पता है ना कि बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर बिस्तर पे जाएंगे वैसे ही पढ़ेंगे और वहीं पे सो जाएंगे। एकदम गलत बात है। बिस्तर पे जाकर के पढ़ना एकदम इम्पॉसिबल है। सबसे पहली बात तो दिमाग से निकाल दो, बिस्तर पे पढ़ना नहीं है, जमीन पे बैठ के पढ़ो, चटाई बिछा लो वहाँ पे पढ़ो, या तो टेबल वगैरह तो वहाँ पे पढ़ो, ठीक है। दूसरी बात है कि आप बोले सर कि मैथ ही क्यों पढ़ना है, साइंस नहीं पढ़ेंगे, सोशल नहीं पढ़ेंगे, हिंदी नहीं पढ़ेंगे, क्यों? देखो मैथ जब पढ़ोगे तो आपको मैथ बनाना पड़ेगा, है ना, मैथ बनाना पड़ेगा। जब मैथ बनाओगे तो आपका माइंड कंसंट्रेट यहाँ पे रहेगा, ठीक है, बैठ के रहोगे। लेकिन जब साइंस पढ़ोगे याद करोगे तो सोने का मन करेगा, चलो मैं सो लेता हूँ, थोड़ा सा लेट लेता हूँ। ऐसे में क्या होगा, फिर जब लेटोगे तो डायरेक्ट जब आंख खुलेगी तो देखेंगे आप क्या सुबह 6 बज रहा है। ऐसा में तो ये 2 घंटा समझ में आ गया, शाम को 2 घंटा समझ में आ गया। अब बचा बीच में दिन में 2 घंटा। 2 घंटा जो दिन में आपका है वो टाइम आपको किसी टाइम फिक्स कर लो, जिस टाइम आपको टाइम मिले 2 घंटा। अब उस टाइम आपको जो पढ़ना है, मैथ का रिवीजन भी करना कर सकते हो, साइंस का और सोशल में लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है उसको भी अध्ययन करना तो उसको कर सकते हो। ये 6 घंटा मैं चैलेंज करता हूँ, ये 6 घंटा अगर आप अमल कर लिए 1 महीना के अंदर अपने आप में ये फील होने लगेगा आपको कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। यह तो हो गया, टाइम टेबल खुद से बना लेंगे। दूसरी बात ये था कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद करें, तो मैं तो बता दें सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने के लिए ये था कि आप सुबह जो 4 बजे उठेंगे, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सुबह 4 से 6 आप नियम बना लो उतना टाइम याद करने के लिए। 4 से 6 पढ़ो, 4 से 7 पढ़ो, जो पढ़ो कम से कम, मैं बताएं कम से कम 6 घंटा। 6 घंटा से कम तो नहीं होना चाहिए भाई, 6 घंटे से कम नहीं, 6 घंटा से जितना ज़्यादा पढ़ो, वो आप पे डिपेंड है कि कितना ऊपर आप जाना चाहते हो। ऐसा में 6 घंटा कम से कम आप अमल करो, बहुत काम आएगा ये बात, ठीक है। दूसरी बात आपका क्या है कि टॉपर मोबाइल लोग यूज नहीं करते क्या? हाँ करते हैं यार, क्योंकि आजकल के ज़माना ही अभी तो सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन चल रहा है, बिना मोबाइल का तो कुछ पढ़ाई नहीं हो पाएगा। सबके पास किताबें हैं, किसी के पास किताबें नहीं हैं। तो मैं आपको तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी रहा हूँ ना, ऑनलाइन सभी तरह के नोट से प्रोवाइड करा रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। तो मोबाइल ज़रूरी है, लेकिन जो 6 घंटा मैं पढ़ाया हूँ उसमें मोबाइल कोई जरूरी नहीं। मोबाइल को साइड करना, नो मोबाइल, एकदम साइड में, और सिर्फ अपने स्टडी पे ध्यान देना है। और जो बीच में जो टाइम बचेगा, सुबह 7 बजे पढ़ लोगे आप और रात को आप मैथ के लिए छोड़ दोगे, बीच में 2 घंटा छोड़ने के बाद जो घंटा टाइम बचेगा उसमें आप मोबाइल से पढ़ो। मैं लाइव पढ़ाता हूँ उस टाइम पढ़ो, है ना, मैथ पढ़ाता हूँ मैथ पढ़ो, जो भी करवाता हूँ उसको बनाओ, नोट से बनाओ। लिखने वाला जितना सारा काम है ना, जो लिखने वाला काम है उसको आप फालतू वेस्ट टाइम में लगा दो, सुबह में दिन में वेस्ट टाइम में लगा दो लिखने वाला सारा काम, ये आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि टॉपर में एक और क्या खासियत है जी, जो वो सभी सवाल को हल कर लेते हैं। उसको आखिर कैसे पता होता कि ये सवाल आना चाहिए, इतना सारा पढ़ते सवाल, इतना सारी किताबें हैं, और उनको कैसे पता होता कि ये सवाल आएगा? तो सबसे बड़ी बात है कि वो लोग क्या करते हैं ना, प्रीवियस क्वेश्चन बनाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि आज से 10 साल पहले 11 का, 12 का, 13 का, 14, 15, 16, 17, 18, 19 का जो प्रीवियस ईयर का जो सवाल है, उन सभी सवाल को हल करना होगा आपको। ऐसा समझे, उन सभी सवाल को हल करिए, चाहे जैसे भी हल करिए। दुकान में जाएंगे तो आपको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक नाम का किताब मिलेगा, क्वेश्चन बैंक। उसमें प्रीवियस 6-7 साल का प्रीवियस पूरा क्वेश्चन रहता है दिया हुआ, उसका सॉल्यूशन दिया रहता है। उसको अगर आप पूरा कर लिए तो मैं समझता हूँ कि आप भी टॉपर जरूर बनोगे। दूसरी बात आप ये सोच रहे हो क्या सर टॉपर लोग सेटिंग करते हैं क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको खुद अपने बलबूते पर करना होगा, ठीक है। सेटिंग के चक्कर में नहीं रहना, खुद अपने बलबूते पर करना होगा। क्योंकि आपको पता है ना कि आजकल टॉप बनना भी बिहार में जुल्म टाइप का लगता है देखने में। टॉप बनो और बुला करके ले जाएगा आपको पूछताछ करने के लिए, क्या जानता है ये सही। आपको खुद अपने बल पे करना पड़ेगा कि मुझे जहां पे भी बुलाए वहां पे मैं अपना सवाल का जवाब देने के लिए सक्षम रहूंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन करा रहा हूँ। पूरा सब्जेक्टिव
और पूरा ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव को तो पूरा भंबार कर दिए यहाँ पे, है ना। सब्जेक्टिव मैं नोट्स भी बना करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर इतना टाइम गुजर गया, आधा साल गुजरने वाला है, तो टॉपर लोग अभी क्या कर रहे होंगे? जाहिर सी बात है टॉपर लोग पढ़ रहे होंगे। और अभी से नहीं, जनवरी से, यानी कि जो आपका सेशन शुरू होता है मार्च से शुरू होता है ना, वो 1-2 महीना पहले से शुरू करते हैं पढ़ने के लिए। और मेरे ख्याल से अब तक वो सिलेबस भी खत्म कर चुके होंगे। तो आप सोच रहे हो सर अब मैं क्या करूं, टॉपर कैसे बनूंगा, वो तो स्थान ले लेंगे मेरा। नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेने दो। अभी से ही अगर आप शुरू करते हो, अभी से ये कदम उठाओगे, तो मैं चैलेंज करता हूं कि टॉपर नहीं बनो तो टॉपर के करीब में जरूर आओगे। यानी कि 450, 460, 480 नंबर पक्का आएगा और एक दिन आप भी टॉप बनोगे। तो ये आप अगर करोगे तो मात्र 6 घंटा आपको टाइम देना है, और सेल्फ स्टडी में नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नो टेलीग्राम, नो यूट्यूब और नो पबजी। आया समझ में? तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आज से शुरू करो, आज से। और सूरज को निकलने से पहले आपको उठना पड़ेगा 4 बजे। आया समझ में? सूरज को निकलने से पहले आपको उठना पड़ेगा, और आपको सूरज दिखता है निकलते हुए, तब समझना कि अपने आप ये सफल हो रहा है। 1 महीना अगर ये पूरा कर लिए दोस्त, तो मुझे लगता है कि फिर आप अपने अंदर में ये फील करोगे कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए इन बातों को, और जो मैं टाइम टेबल बताया हूँ कैसे बनाना है वो सेट कर लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए आज से। बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं भी पढ़ाता हूँ, जानते हैं ना आप, मैं पढ़ाता हूँ सुबह 7 बजे, सुबह 9 बजे, 3 बजे दिन में, शाम को 7 बजे। ये 4 टाइम क्लास चलता है। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं सर से बात करूं, तो व्हाट्सएप नंबर तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपसे बात कर सकता हूं। प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर जाने के बाद आप वहां पे सर्च करें टेलीग्राम। टेलीग्राम एप्लीकेशन में जैसे सर्च करोगे तो टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद वहां पे सर्च करना AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021। क्या? AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021। यहाँ पे 2000 से के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप भी यहाँ पे जुड़ो, और आपका जो भी प्रॉब्लम हो पर्सनल मेरे से बात कर सकते हो। मैं आपसे ज़्यादा दूर नहीं हूँ, बस एकदम करीब हूँ। पहले आप टेलीग्राम तो इंस्टॉल कर लो, वहाँ पे चले जाओ तो। और अगर ये चैनल पे आपको पढ़ना है तो लाल कलर का बटन दिख रहा है, उसको प्रेस जरूर करना। ठीक है, और अगर मैंने आपको थोड़ी सी भी कुछ सलाह दी है, अंदर ज्वाला जग गया है, तो लाइक का बटन दिख रहा है, लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।